सावित्री जानदू एक ऐसा नाम है जो आज के दिन इंटरनेट पर छाया हुआ है। दरअसल कीर्तिमान स्थापित किया है सावित्री जी ने। बहुत खुशी हुई कि मैं एक किसान की बेटी और एट होम के अंदर बैठी। आज हम आपको कोयल सोलर पार्क में लेके आए हैं। अब तक जितने भी पार्क आपने कभी देखे होंगे तो उनमें आपने हरियाली देखी होगी, पेड़ देखे होंगे, पौधे देखे होंगे। हरियाली यहाँ भी है। इसको कहा जाता है ग्रीन एनर्जी, यानी कि जिसमें पोल्यूशन नहीं होता है। सोलर पैनल्स हैं, बेइंतहा हैं। 32 एकड़ में ये पार्क है। 4 प्रोजेक्ट इसमें लगे हैं 2-2 मेगावाट के, यानी कि कुल 8 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन यहाँ से होती है। आदमपुर का गांव मोडाखेड़ा और मोडाखेड़ा के ये खेत, और यहाँ से जो बिजली प्रोडक्शन होती है वो 1-2 नहीं, पूरे 8 गाँव को रोशन करती है। यानी कि 8 गाँव की ज़रूरतों को अकेला ये कोयल सोलर फार्म पूरा कर देता है। और खास बात यह है कि 8 मेगावाट में से 2 मेगावाट का संचालन सावित्री जानदू करती हैं। महिला हैं, उसके बावजूद विजन है, और विजन भी ऐसा है कि राष्ट्रपति भवन में 26 तारीख को इनके गणतंत्र दिवस के अवसर पर सावित्री जी के पास इनविटेशन आता है राष्ट्रपति भवन से। वो वहाँ पर एट होम कार्यक्रम में शामिल होती हैं, बाकायदा उनका सम्मान होता है, और जो डिग्निटीज़ वहाँ पर होती हैं देश विदेश से, उनके साथ में राष्ट्रपति भवन में वो रहती हैं, चीज़ों को देखती हैं, और लोग जो हैं उनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि एक महिला इतनी बड़ी प्रोडक्शन कर रही है, बिजली पैदा कर रही हैं, और एक छोटे से गांव से आती हैं। मोडाखेड़ा ये गांव है, जैसे मैंने बताया, हिसार जिले में आदमपुर के पास मोडाखेड़ा है। ऐसे गांव से निकलकर इतनी बड़ी प्रोडक्शन करती हैं, बिजली देती हैं। 8 गाँवों को जो बिजली सप्लाई होती है उसमें इनका योगदान है। और आपको बता दूँ कि हरियाणा की ये पहली ऐसी बड़ी साइट है जहाँ पर इतने बड़े लेवल पे बिजली प्रोडक्शन हो रही है। 32 एकड़ लैंड है, 8 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और अकेले 2 मेगावाट जो है सावित्री जी रन करती हैं। और यही वजह है कि 2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम होता है और इनको सम्मान मिलता है। पूरा देश इनको देखता है, देश इनके जज्बे को भी देखता है, इनके विजन को भी देखता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो भारत दुनिया को देना चाहता है, दिखाना चाहता है, वो यहाँ से है। दरअसल ये मोडाखेड़ा है, और मोडाखेड़ा गांव में जो है इसी 32 एकड़ लैंड के ऊपर ये पूरा फार्म हाउस है ग्रीन एनर्जी का। 8 गाँवों को सप्लाई होती है बिजली यहाँ से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हरियाणा का ऐसा पहला एक ही जगह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले सावित्री जी से बात करेंगे और फिर कुलदीप जी से बात करेंगे। कुलदीप जी जो हैं सावित्री जी के बेटे हैं, और इनके नाम भी यहाँ पे प्रोडक्शन चलती है 2 मेगावाट की, 2-2 मेगावाट की, यानी कि 4 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। सावित्री जी, ये आपने बड़ा कीर्तिमान सा स्थापित कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं माननीय, वो आपको बुलाती हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, सम्मान मिलता है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जब वहाँ पर गए तो वो कैसा इंसिडेंस था, मतलब कितनी खुशी? बहुत ही गौरवशील था, और उससे मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं एक किसान की बेटी और एट होम के अंदर बैठी हूँ। ये मेरे बड़े बुजुर्गों का था, और जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के गौरवशील पहचान से ये हुआ सब। और ये तो मेरे लिए बहुत ही सराहनीय थी, और ये मेरा मान नहीं था, ये मान उन ग्रामीण महिलाओं और किसान भाइयों का था जिन्होंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया। अच्छा, 2-3 बेसिक सी जानकारी मैं चाहूँगा। जैसे एक तो मैं उम्र जानना चाहूँगा कि भाई आप कब से प्रोफेशनल कोई कार्य कर रही हैं, इस तरह के जो इस प्रोजेक्ट में आप हैं। आपका परिवार तो चला ही रहा है, कई तरह के प्रोजेक्ट हैं जो मुझे जानकारी है। आपकी रुचि कब से इसमें आई है? आपकी उम्र कितनी है आज के दिन? मेरी उम्र है जी 58, और मैं मतलब ये रिटायरमेंट की उम्र होती है आमतौर पे ना, लोग रिटायर हो जाते हैं सरकारी जो महकमों से, इसलिए मैं जानना चाहता था। लेकिन इस उम्र में जब आपका जज्बा होता है ना, जब करने की इच्छा होती है, आपके पास में विजन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो फिर उम्र जो है आड़े आती नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, ये मेरा एक सपना अधूरा था पहले। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये PM कुसुम योजना निकाली, उनकी ये सराहनीय योजना है, और इन्होंने एक लंबी अवधि के लिए ये स्कीम दी। इससे मेरे बेटे और मेरे पोते भी इसका लाभ उठाएंगे, और इसलिए मैंने ये ही ऊर्जा का वक्त लिया। जानकारी पूरी है। हो सकता है बातचीत के शुरू में जो लोग देख रहे हैं उनको लगा होगा कि भाई कई बार ना होता है कि नाम चला देते हैं, काम कोई और कर रहा होता है, लेकिन पूरी जानकारी है। एट होम की बात इन्होंने की है, कुसुम योजना की बात इन्होंने की है, क्योंकि ये सरकारी योजना है। सारी की सारी चीज़ें, सारा लेन देन भी आप ही करते हैं, आपके नाम ही पैसे आ रहे हैं। ये पैसे नाम ही आते हैं जी। जब मेरा परिवार इतना सक्षम है तो ये परिवार ही मेरी सब कुछ दौलत है। तो ये पैसे परिवार
मेरे के पे ही लगाते हैं सारा। अच्छा, मैं परिवार को भी देख रहा था, अभी आपका सम्मान हुआ, सभी ने आपको फूल मालाएं भी दी, आपकी पुत्र वधू भी यहाँ पे मेरे ख्याल से आई हुई हैं, तो सम्मान जो है वो ज़बरदस्त था। मतलब जो है शिष्टाचार और संस्कार जो है वो ज़बरदस्त है। कहते भी नहीं, मैं सासू जी के पास में नहीं बैठ सकती, मेरा इतना बड़ा कद ही नहीं है। ये संस्कार मालिक की देन है। मेरे रिश्ते नाते जो मेरे रिश्ते हैं बेटों के, वहाँ तक के रिश्तेदार भी मेरे इतने सम्मान रखने वाले हैं। जिस घर में मैंने बेटी ब्याह रखी है, जिस घर में मैंने बेटे ब्याह रखे हैं, तो जो बच्चे मिले हैं वो भी बहुत लक्की है मेरे, और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी बहुत लक्की है। और मेरे बेटे में तब आए, तब आप जब राष्ट्रपति भवन में आप जाते हैं तो उसके बाद से तो काफ़ी कॉल्स आ रहे होंगे, फ़ोन, रिश्तेदार भी पूछ रहे होंगे, भाई ऐसा क्या तीर मारा, मतलब वहाँ पे चले गए, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। हाँ, ये फ़ोन तो देखो जी आते ही हैं, सबको खुशी भी होती है। और जब किसान भाई आगे बढ़ता है तो किसानों को बहुत प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों से। किसानों को प्रेरणा मिलती है। और मैं बाकी सारी जो बातें हैं वो कुलदीप जी से मैं समझने की कोशिश करूंगा। कुलदीप जी इनके बेटे हैं और इसी प्रोजेक्ट में जो मैंने बताया कि 8 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 32 एकड़ ज़मीन से ये यहाँ से संचालित होता है और 8 गाँव के जो बिजली यहीं से सप्लाई होती है, तो बहुत बड़ा विज़न था। इसके लिए सर मतलब दिल भी चाहिए, जिगर भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी रहती है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस थे आपके भाई खेती से ज़्यादा इसमें ज़्यादा आमदनी है या ये सक्सेस रहेगा? कॉन्फिडेंस तो दिलवाने वाले सरकार के जो अच्छे अधिकारी हैं उन्होंने हमारे को कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये स्कीम है और हम 25 साल की आपको गारंटी देंगे कि अगर किसी भी तरीके से अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो भी आपको सरकार लिखित में गारंटी देती है कि 25 साल तक हम आपसे बिजली खरीदें ही खरीदेंगे। उन्होंने हमारे को बोला कि आपको बैंक से लोन मिलेगा और कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। हमने कोई भी चीज़ उसके लिए गिरवी नहीं रखी है। हमारे को 75% जो अमाउंट है उसका लोन मिल गया और हमारे पास जो पूंजी कुछ इकट्ठी की हुई थी वो पूंजी हमने लगा दी और उसके बाद में हमारा रेवेन्यू भी स्टार्ट हो गया। नवंबर महीने से हमने तौर पे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे सावित्री जी के नाम 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कितना रेवेन्यू जनरेट होता है हर महीने? 8 करोड़ रुपए एक प्लांट की कॉस्टिंग आई। उसमें से अभी हमारे को पर मंथ 3,20,000 यूनिट जनरेट हो रही है। 3 रुपये 11 पैसे का हमारा टैरिफ है और अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपए की रेवेन्यू है पर मंथ। मीटर आपके यहाँ भी लगे होंगे, मीटर जो है महकमे के पास भी लगे होंगे, तो वो कौन सा मीटर वैलिड होता है या दोनों का बीच बाच का मामला रहता है? नहीं, हमारे यहाँ भी मीटर लगा हुआ है, सब स्टेशन में भी मीटर लगे हुए हैं। जो जिस मीटर में सबसे कम रीडिंग आएगी उसकी हमारे को पेमेंट मिलेगी। अच्छा, आपके यहाँ से ये बिजली जनरेट होती है, वो जाती है मोटा खेड़ा के सब स्टेशन पे और वहाँ से जो है 8 गांव में सप्लाई, कौन कौन से गांव में सप्लाई हो रही है? नज़दीक के जो गांव हैं जिसमें मोहब्बतपुर है, गुरसाड़ है और दडोली है, जो नज़दीक के 8 गांव हैं जो इस सब स्टेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी को यहाँ से बिजली मिलती है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस में कितनी तवज्जो देनी पड़ती है, कितना स्टाफ काम करता है इस प्रोजेक्ट को लेके? मेंटेनेंस में हमारे पास में 10 आदमी हैं और 2 सुपरवाइज़र है और 2 ही इंजीनियर हैं जो टेक्निकल फॉल्ट देखते हैं, और जो सफाई के लोग हैं वो रूटीन में सफाई करते रहते हैं। हर प्लांट हर हफ्ते में कम से कम एक बार साफ़ होता ही होता है। ये जो प्लांट है जिसको हम देख रहे हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये क्या ये इंडिया में बना है या बाहर से इंपोर्ट होता है? किस ये प्रॉपर इंडियन पैनल्स हैं सारे, यहीं इंडिया में ही ये पूरे बने हैं, स्ट्रक्चर भी यहीं पे बना हुआ है और 100% ये मेड इन इंडिया। इसका जो पूरा जो डिज़ाइन जो लेआउट रहा होगा, तो ये सरकार की तरफ से आपको दिया गया था या किस तरह से, या कोई आपने रिसर्च किया भी हम इस तरह से डिज़ाइन कराएंगे उसके बाद में चले? हमने एक अच्छी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा इसको लगाने के लिए। सन फोटोनिक्स इंडिया गुड़गांव की कंपनी है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन किया। पहले डिज़ाइन करने के बाद में हमारे को चेक करवाया, फिर मटेरियल का सिलेक्शन किया हमने। जो सबसे अच्छे पैनल्स हैं वो हमने बाईफेशियल टॉपकॉन पैनल लगवाए और स्ट्रक्चर भी हमने प्रॉपर आईआईटी से प्रूफ चेक करवा के और फिर काम शुरू करवाया। अच्छा, टूरिज्म भी हो गया एक तरीके का, लोगों को जो पता लगता है तो महकमे के लोग ही लोग लेके आते होंगे, भी देखिए ये प्लांट लगा हुआ है, ऐसे लगेगा आपका भी। आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल आ रहे हैं। हमारा जो प्लांट लगा है उसमें हमने एडवांस टेक्नोलॉजी की सर्वेइंग इक्विपमेंट को यूज़ किया है। तो जो टोटल प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल एकदम लाइन और लेवल से है और बहुत शानदार काम हुआ है यहाँ। तो डिपार्टमेंट के जो आदमी जिन्होंने यहाँ कमिश्निंग करने आए उन्होंने भी हमारे को बहुत सराहा कि हमने ऐसा लाइन लेवल में पहला ही प्लांट देखा है जो इतना अच्छे खूबसूरत तरीके से कमिश्निंग हुआ है।
जैसे ही मैं एंटर हुआ था इसमें तो मैंने वहाँ पे देख लिया आपका कोयल नाम आपने इसको दिया है, तो ये परिवार में किसी का नाम है, ये कैसे? ये कोयल जो नाम दिया है ये मेरे पिताजी की दादी जी थी और हमने उनके नाम से ही ये परियोजना चलाई कि हम उनके नाम से ही यहाँ जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, तो हम उन बुज़ुर्गों के नाम से ही इसको आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। शानदार प्रोजेक्ट है। सावित्री जी मेरे साथ थे, कुलदीप जी मेरे साथ थे, इनके बेटे हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लोगों के लिए, लेकिन इनके लिए ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कर चुके हैं। और जो लोग लाइन पार कर जाया करते हैं तो फिर वो ये दिखा दिया करते हैं कि भाई असंभव कुछ नहीं होता। आपके जहन में ना जज्बा होना चाहिए, आपकी विज़न होना चाहिए, करने की क्षमता जो है अंदर से आनी चाहिए। कुछ कह रहे थे आप? इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए मैं मेरे हरियाणा की जो प्रतिनिधि मंडल है उनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम चलाई और किसानों को ये मौका दिया। तो मैं स्पेशल रूप से सीएम नायब सैनी जी का और अनिल विज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका जो क्षेत्र है ना, ये आदमपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर किसानी को लेकर भी थोड़ी दिक्कतें रहती हैं कि भाई मिट्टी जो है वो बालू है, काफ़ी एरियो में जो है राजस्थान से टच करता हुआ बॉर्डर है। तो ऐसे में जो और भी जो लोग हैं जिनकी ज़मीन जो है इस तरह की रहती है जहाँ पर खेती मेरे ख्याल से फ़ायदे का सौदा कई बार नहीं रहा करती है, तो उनको कुछ के बताना चाहेंगे? ये स्पेशल स्कीम ही उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जहाँ पे खेती में आमदनी कम होती है और उस ज़मीन के ऊपर में इससे किसानी की जो आमदनी होती है उससे 6 गुना लाभ होता है, 6 टाइम्स ये उससे और भी बढ़िया बेनिफिट है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन लोगों की ज़मीनें में अगर आमदनी कम होती है तो किसान इसको बिल्कुल बढ़ चढ़ कर लगाए। बात करने के लिए कुल मिला के सावित्री जी जो है हर महीने 10 लाख रुपए कमाती हैं। आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं और आपके जहन में क्या चल रहा है वो भी आप खुल के बताएं। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।